हेलो नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो पर सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का ये वीडियो मंथली फोरकास्ट पर आधारित है। इस वीडियो पे हम बात करेंगे अक्टूबर और नवंबर मंथ का पूरा वेदर फोरकास्ट के बारे में। ये दोनों मंथ में कितने साइक्लोन्स या सिस्टम बनेंगे और उनका ट्रैक क्या हो सकता है और उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन कब हो सकता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अधिक जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले अक्टूबर मंथ का फोरकास्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि ऑफिशियली दक्षिणी पश्चिमी मानसून सीजन खत्म हो चुका है, क्योंकि 30 सितंबर तक ही मानसून को काउंट किया जाता है ऑफिशियली। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बोला है। और 2024 मानसून पे पूरे भारत में सामान्य से अधिक का बारिश रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 108% तक का सामान्य से अधिक का बारिश पूरे देश भर पे हुआ है। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब बिना देरी के अक्टूबर मंथ का फोरकास्ट पर आते हैं। तो ये जो मैप है ये 1 अक्टूबर से लेकर पूरे 7 अक्टूबर तक का फोरकास्ट का मैप है। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में उत्तर पूर्वी भारत के और बांग्लादेश के हिस्सों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का आशंका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटक के हिस्सों में मध्यम बारिश का एक्टिविटीज़ ये टाइम के दौरान दिखाई दे सकता है। और मानसून वापसी तेजी से शुरू होगा आज से ही, और 7 अक्टूबर तक ये उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों से मानसून चला जाएगा। इसको लेकर कंडीशंस फेवरेबल है। और ये टाइम पर साउथ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव रह सकता है। इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों में मौसम मोस्टली साफ ही रहेगा। तो ये जो मैप है ये 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक का फोरकास्ट है। ये टाइम पर हम देखेंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में एक्टिव रह सकता है, और इसकी वजह से उत्तर पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत के राज्यों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी दिखाई दे सकता है। और दक्षिणी भारत के केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिस्सों में भारी बारिश के टाइम के दौरान दिखाई दे सकता है। और मानसून का वापसी और भी तेजी से होने की संभावना रहेगा, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार तक के कई हिस्सों से मानसून का विदाई हो जाने का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अरेबियन सी के ऊपर एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है 13 या 14 अक्टूबर के आसपास। इसके चलते पश्चिमी तट पर बारिश बढ़ सकता है। तो ये जो मैप है ये 14 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक का फोरकास्ट है। तो ये टाइम के दौरान मानसून का वापसी का स्पीड में धीमा पड़ सकता है। मानसून का वापसी का जो स्पीड होगा उसमें कमी आ सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी के ऊपर 2 साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। अरेबियन सी में जो डिप्रेशन बनेगा 14 अक्टूबर के आसपास, वो 16 अक्टूबर के आसपास एक साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। इसको लेकर मॉडल का संकेत साफ साफ निकल के आ रहा है। और इसका ट्रैक को हम देखेंगे तो इसका ट्रैक मोस्टली ओमान या यमेन की तरफ ये सिस्टम जा सकता है। इसका संभावना सबसे अधिक है। और ये सिस्टम गुजरात और पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है। इसका संभावना थोड़ा सा कम है, बट इसका संभावना भी है। और ये सिस्टम एक सीवियर साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। और ये टाइम के दौरान पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक सिस्टम आ सकता है 13 अक्टूबर के आसपास, और ये सिस्टम 14 अक्टूबर के आसपास अंडमान सी पे एंटर कर सकता है, और उसके बाद अंडमान सी के ऊपर ही मजबूत भी हो सकता है। और ये सिस्टम साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। इसका संभावना प्रबल है। और ये साइक्लोन का रूप 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर के आसपास ले सकता है। और इसके ट्रैक को हम देखेंगे तो इसका ट्रैक मोस्टली आंध्र प्रदेश या उड़ीसा की तरफ ही रह सकता है। इसका संभावना सबसे ज़्यादा है। हालांकि यह सिस्टम कितना पावरफुल होगा इसको लेकर फोरकास्ट करना पॉसिबल नहीं है। और भारत के अधिकांश राज्यों में ये टाइम के दौरान बारिश कम रह सकता है। और दुर्गा पूजा के टाइम पर हल्के बारिश का संभावना रहेगा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के हिस्सों में, बट कोई भारी बारिश का संभावना फिलहाल नहीं है। तो ये जो मैप है ये 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में फिर से सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। लगातार सिस्टम का फॉर्मेशन अक्टूबर मंथ में कर सकता है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और सिस्टम, एक और तूफान का फॉर्मेशन कर सकता है 22 अक्टूबर के बाद। और इसका ट्रैक भी अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये 2 टाइप्स का ट्रैक में से कोई भी ट्रैक ये सिस्टम फॉलो कर सकता है। पहला वाला ट्रैक ये इंडिकेटिंग कर रहा है कि सिस्टम साउथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास क्रॉस करने के बाद ये अरेबियन सी में एंटर कर सकता है, और उधर जाके फिर से इंटेंसिफाई भी कर सकता है। और अगर ये सिस्टम ऐसा ट्रैक फॉलो किया तो अरेबियन सी में फिर से एक सिस्टम का फॉर्मेशन इसके चलते हो सकता है 22 अक्टूबर के बाद। और उसका ट्रैक भी ओमान से लेकर गुजरात की तरफ फिर से रह सकता है।
अगर यह सिस्टम आंध्र प्रदेश या उड़ीसा की तरफ गया, जो कि दूसरा पॉसिबल ट्रैक है, तो वो कंडीशन पे अरेबियन सी में कोई सिस्टम अक्टूबर 22 के बाद नहीं बनेगा। तो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम का एक्चुअल ट्रैक क्या होगा उसके बारे में अभी बोल पाना संभव नहीं है। और मानसून का वापसी ये टाइम के दौरान काफ़ी तेज हो सकता है और लगभग पूरे भारत से मानसून का विदाई हो सकता है 28 अक्टूबर के आसपास से। तो ये जो मैप है ये 28 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक का फोरकास्ट का मैप है। यहाँ पर हम देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर फिर से एक और सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है अक्टूबर और नवंबर मंथ में। पश्चिमी प्रशांत महासागर से लगातार सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आ सकते हैं और ये सिस्टम का पॉसिबल ट्रैक आंध्र प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक कहीं पर भी रह सकता है और ये भी एक साइक्लोन का रूप ले सकता है। और उत्तर पूर्वी मानसून का शुरुआत 28 अक्टूबर के बाद दक्षिणी भारत में अनसेट कर सकता है और अक्टूबर मंथ में बंगाल की खाड़ी में 2 से लेकर 3 सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है और वहीं पर अरेबियन सी में 1 से लेकर 2 सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए साइक्लोन का खतरा अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों में काफ़ी प्रबल है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, तमिलनाडु, गुजरात, ओमान और येमेन पे साइक्लोन का खतरा लगातार रह सकता है पूरे नवंबर तक। तो अक्टूबर मंथ का पूरा मौसम के बारे में डिस्कस हमने कर लिया है। तो नवंबर मंथ का एक प्री फोरकास्ट के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नवंबर मंथ का ये प्री फोरकास्ट है। तो नवंबर मंथ का पूरा फुल फोरकास्ट आपको मिड अक्टूबर के बाद मिल सकता है। तो नवंबर मंथ में भी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 1 या 2 सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है और दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक का बारिश हो सकता है नवंबर मंथ में। और नवंबर मंथ में पूर्वी भारत में भी बारिश का एक्टिविटीज़ रहेगा और मिड नवंबर से तापमान में धीरे धीरे करके कमी आना स्टार्ट कर सकता है और ठंडी का प्रकोप बढ़ सकता है मिड नवंबर के बाद से। इस बार ठंडी का प्रकोप थोड़ा सा सामान्य से ज़्यादा रह सकता है लानीना की कंडीशन की वजह से। इस पर पूरा फुल फोरकास्ट आपको नवंबर मंथ में दिया जाएगा। तो अक्टूबर और नवंबर महीने में पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में सामान्य से अधिक का बारिश हो सकता है और 2 से लेकर 3 तूफान का फॉर्मेशन भी कर सकता है ये टाइम के दौरान। तो हमने इस वीडियो पे पूरा अक्टूबर और नवंबर मंथ का पूरा मौसम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ऐसे ही लगातार जानकारी पाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।